हाय, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? बहुत अच्छी बात। आइए आज इस वीडियो में क्लास 6 के संस्कृत बुक में एक पाठ है जिसका नाम है गीतामृतम। नाम क्या है पाठ का? पाठ का शीर्षक क्या है? गीतामृतम। आप लोग जानते हैं महाभारत का युद्ध जिस दिन प्रारंभ होने वाला था, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में लेकर के चलिए और मैं यह देखना चाहता हूँ कि हमें किसके साथ युद्ध करना है। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में लेकर के गए, अर्जुन भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य अपने भाइयों एवं अपने इष्ट जनों को देख करके मोह के जाल में फंस जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे युद्ध नहीं करना है। राज्य प्राप्ति के लिए हमें अपने लोगों का संहार नहीं करना है। जिस पितामह ने अंगुली पकड़ करके हमें चलना सिखाया, जिसने हमारा लालन पालन किया, मैं उनके ऊपर अस्त्र नहीं उठा सकता। जिस गुरु के द्वारा मैं युद्ध विद्या सीखा, युद्ध कौशल में निपुण हुआ, उस गुरु के ऊपर मैं कैसे बाणों से प्रहार करूंगा। जब अर्जुन मोह के जाल से घिर जाते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मोह को नष्ट करने के लिए गीता का उपदेश देते हैं। उन्हीं उपदेशों में से कुछ श्लोक इस पाठ में हैं। आइए हम और आप उनको देखते हैं। पहला का है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूते संगोऽसत्व कर्मणि। यानी इसमें जब अर्जुन कहते हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना है, मुझे कर्म नहीं करना है, ऐसा करने पर मुझे पाप लगेगा, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, मा फलेषु कदाचन, लेकिन फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। यानी कर्म पर अधिकार है, यानी लोगों को कर्म पर अधिकार है, कर्म करने का अधिकार है, कर्म करो, लेकिन कर्म के फल तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो कह रहे हैं कि मां कर्म फल हेतु, तुम अपने आप को कर्म के फलों का कारण मत समझो। तुम अपने आप को कर्म के फलों का कारण मत समझो। ते संगोऽसत्व कर्मणि, और न ही तुम कर्म में आसक्त हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करना लोगों का अधिकार है, कर्म के फलों पर लोगों का अधिकार नहीं होता है। और लोगों को स्वयं कर्म के फलों का कारण नहीं समझना चाहिए और न ही कर्मों में आसक्त होना चाहिए। स्पष्ट है। फिर आपका है न एनम छिन्नति शस्त्राणि न एनम दहति पावकः न च एनम क्लेद्यन् आपो न शोषयति मारुतः। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुम यह सोचते हो कि तुम्हारे द्वारा इनका वध हो जाएगा, तुम इनको मार रहे हो, तो सुनो, इस शरीर में एक आत्मा का वास है, जिसे जो अजर और अमर है, जो न तो कभी जन्म लेता है न तो कभी मरता है। तो कह रहा है कि न एनम छिन्नति शस्त्राणि,
सकते हैं, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते। न एनम दहत पावक अग्नि, न तो इस आत्मा को अग्नि जला सकता है, न चैनम क्लेदियन आपो, इसे न तो जल गीला कर सकता है, इस आत्मा को जल गीला नहीं कर सकता। न शोषित मारुतः, और न ही इस आत्मा को वायु सुखा सकता है। तो न एनम क्लेदियन आपो न शोषित मारुतः, न तो इसे जल गीला कर सकता है और न ही वायु सुखा सकता है। तो फिर से आप देखिए, न एनम छिन्नन शस्त्राणि, न एनम दहत पावकः, न च एनम क्लेदियन आपो न शोषित मारुतः। हे अर्जुन, इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकता है, न तो इसे अग्नि जला सकता है। इस आत्मा को ना ही जल गीला कर सकता है और ना ही वायु सुखा सकता है। स्पष्ट है। फिर देखिए, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यह बताते हैं कि धर्म की स्थापना के लिए मैं बार बार इस पृथ्वी पर अवतरित होता हूँ। करें कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भारत, अर्जुन, हे अर्जुन, यदा यदा, जब भी, जहां भी धर्मस्य ग्लानिर्भवत्, धर्म की हानि होती है, जहां पर भी, जिस समय भी धर्म की हानि होती है, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य, अधर्म की वृद्धि होती है, तदात्मानं सृजाम्यहम्, तो मैं धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म के विनाश के लिए अवतरित होता हूँ, जन्म लेता हूँ। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का विकास होता है, तो मैं उस समय धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म के विनाश के लिए अवतरित होता हूँ, जन्म लेता। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। करें कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कारण कि परित्राणाय साधूनां, संत पुरुषों की रक्षा के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए, विनाशाय च दुष्कृतां, और दुष्टों के विनाश के लिए। कारण कि परित्राणाय साधूनां, सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए, संभवामि युगे, मैं हर युग में प्रकट होता हूँ, जन्म लेता हूँ। तो कारण कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कारण कि हे अर्जुन, परित्राणाय साधूनां, सज्जनों के कष्टों को समाप्त करने के लिए, सज्जनों के विकास के लिए, विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में समय समय पर प्रकट होता हूँ, जन्म लेता। स्पष्ट है। फिर आपका है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि आत्मा अजर अमर है, यह आत्मा कभी भी नहीं मरता। तो इसको समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि।
कह रहे हैं कि वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरः प्राणी। कह रहे हैं कि मनुष्य क्या करता है, पुराने वस्त्रों को त्यागता है और नए वस्त्रों को धारण करता है। तो कह रहे हैं कि वासांस जीर्णानि, वासांस वस्त्र, जीर्णानि फटे हुए, वासांस जीर्णानि यथा विहाय, जैसे मनुष्य अपने फटे पुराने वस्त्रों का परित्याग करके नए वस्त्र को धारण करता है। यथा तथा शरीराणि विहाय, उसी प्रकार से आत्मा जो है अपने पुराने शरीरों को त्याग करके नए शरीर को धारण करता है। तो हे अर्जुन, जिस प्रकार से मनुष्य अपने फटे पुराने वस्त्रों का परित्याग करके नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार से यह आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर को धारण करता है। इसलिए इसके विषय में कभी भी मोह नहीं करनी चाहिए। स्पष्ट है। तो इस पाठ में यानी गीतामृतम में हमें यह शिक्षा दिया गया है। इसके माध्यम से यह हमें शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव कर्म पथ पर आगे बढ़ना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि हमारे कर्म अच्छे होंगे तो फल भी अच्छा प्राप्त होगा। इसलिए सदैव अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ो, फल की इच्छा का परित्याग कर दो, अच्छे कर्म करते रहो, अच्छे फल आपको मिलेंगे। हमें कभी भी किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, हमें सदैव धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि धर्म के विकास के लिए परमात्मा को भी पृथ्वी पर अवतरित होना पड़ता है। इसलिए हमारा यह कर्तव्य है कि हम सदैव धर्म के मार्ग पर चलें, अपने कार्यों को सुचारू रूप से करें। स्पष्ट है। तो इसमें यानी गीतामृतम पाठ में जो भी श्लोक हैं उनको आप लोग याद कर लीजिएगा, अर्थ भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यदि अर्थ समझने में कुछ समस्या हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।